हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप और यहाँ पे हम लोग आज करने वाले हैं डीएवी क्लास 5 मैथमेटिक्स के यूनिट 2 ऑपरेशंस और लार्ज नंबर के वर्कशीट 2 को। इससे पहले के वर्कशीट का हमने हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझते हुए सॉल्व कर लिया था एंड आज के इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 के इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, शुरू करने से पहले आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको डीएवी क्लास 5 के सभी सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाएंगे। बस आपको जिस भी वीडियो को देखना है उस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाना होगा। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, तो आप इजीली वहां से देख सकते हैं। चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। आप देखिए गाइस, पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने नंबर्स को जोड़ा था, घटाया था, बट यहाँ पे क्या हुआ है कि वही सारे नंबर जोड़ने और घटाने ही है, लेकिन इस टाइम इसे वर्ड्स में कर दिया गया है। ओके, यानी आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आप। ओके, जब तक आप सारी चीजों को समझेंगे नहीं आपको दिक्कत हो गई। ओके, इसलिए आपको जो भी नंबर्स दिए गए उस पर फोकस करना और क्या बोला गया है क्वेश्चन में उसे समझना है। जैसे मोर है तो जब मोर होगा तो ज्यादा हुआ। अब ज्यादा हुआ तो मान लीजिए 10 है, 10 में 5 ज्यादा हो गया तो कितना हुआ, 15 हुआ। क्या किए, 10 में से 5 हम लोग ऐड किए। वैसे ही मोर होगा, लेस होगा, इस प्रकार के शब्दों का यूज इस वर्कशीट में आपको किया गया होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन 1 के साथ शुरू करते हैं। ए सॉप फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 26,92,645 सोप केक्स इन 1 ईयर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक साबुन बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो क्या करती है, 26,92,645 सोप केक्स को एक ईयर में प्रोड्यूस करती है। यानी एक साल में एक सोप फैक्ट्री इतने सारे साबुन को प्रोड्यूस की। इन द नेक्स्ट ईयर इट प्रोड्यूस 8,67,205 सोप केक्स मोर। अब अगले साल वो क्या करती है, इतने सोप केक जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ध्यान से समझिएगा, इतना तो हर साल प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन उसके अगले साल उन्होंने क्या किया, इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया। ओके, यानी इसमें इतना ज्यादा हो गया। तो हाउ मेनी शॉप डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द सेकंड ईयर, यानी सेकंड ईयर में उसने कितने शॉप केक्स प्रोड्यूस किए ये आपको यहाँ पे बताना है। यानी कितने साबुन प्रोड्यूस होंगे ना सेकंड ईयर में, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसे क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया फर्स्ट ईयर में, एंड फर्स्ट ईयर वाले में से इतना और ऐड करके उसे सेकंड ईयर के प्रोडक्शन के रूप में दिखाया गया है। ओके, यानी इतने में यदि हम लोग इतना और ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन इन सेकंड ईयर। तो इसी प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, बट वर्ड प्रॉब्लम्स है इसलिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि आप स्टेटमेंट्स को लिखें। तो स्टेटमेंट्स को लिख के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉपी में। तो आपको यहाँ पे बेसिकली ध्यान देना होगा स्टेटमेंट्स पर। तो शुरू करते हैं, पहले मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ। तो देखिए कि स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखे गए हैं। तो ये देखिए स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखे गए हैं। प्रोडक्शन ऑफ सोप इन फर्स्ट ईयर, यानी सोप का प्रोडक्शन फर्स्ट ईयर में कितना हुआ 26,92,645। उसके बाद क्या बोला गया, प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय, यानी प्रोडक्शन को कितने से बढ़ा दिया गया। तो बढ़ाया कितना गया, 8,67,205, इतना बढ़ाया गया है। ओके, अब नेक्स्ट आता है नाउ प्रोडक्शन ऑफ सोप इन सेकेंड ईयर, यानी अगले साल यानी कि दूसरे साल कितना प्रोडक्शन होगा, यही क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को बोला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली से ऐड कर देंगे। ओके, तो इस वाले लाइन पे जगह नहीं है इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो चलिए ऐड करते हैं, देखिएगा ध्यान से। 5 5 10, तो 10 का 0 यहाँ पे, एक जो यहाँ पे कैरी जाएगा। ओके, तो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 6 और 2 8, अब यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। ओके, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए 7 2 9, ओके 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 9 और 6, अच्छा यहाँ पे मैं इस प्रकार से देता हूँ, 9 और 6 15, ओके 15 का 5, अब कैरी कहाँ जाएगा, कैरी यहाँ पे आएगा एक। तो 8 और 6 14 और 1 15 का 5, फिर बचा एक कैरी। ओके, और यहाँ पे कैरी आ गया। अब 2 + 1 3, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम लोग लास्ट में एक स्टेटमेंट को और लिखेंगे हैंस करके। तो चलिए मैं उसे भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा गया है, हेंस द फैक्ट्री प्रोड्यूस 35,59,850 सोप केक्स इन द सेकेंड ईयर, यानी सेकेंड ईयर में इतने सारे सोप केक्स जो है वो कंपनी के द्वारा फॉर्म किए गए, प्रोड्यूस किए गए। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट। बी, इन 1 ईयर मिस्टर मोहन अर्न 5,57,088 रुपीज. His wife earned rupees
3,23,672 and their son earned 2,96,750। देखिए क्या बोला गया है कि एक साल में मिस्टर मोहन जो है इतना कमाते हैं, उनकी वाइफ इतना कमाती है और उनका जो बेटा है, मिस्टर मोहन का जो बेटा है वो इतना कमाता है। ओके, हाउ मच मनी डिड मोहन्स फैमिली अर्न इन 1 ईयर, यानी एक साल में उनके पूरे फैमिली का क्या इनकम आएगा, ये आपके यहाँ पे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पे एडिशन होगा। अब एडिशन क्यों होगा, क्योंकि हमें टोटल मनी निकालना जो कि कमाया गया है। अब 3 लोग कमाने वाले हैं, हमें टोटल पूछा गया है, तो तीनों की कमाई को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यदि वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट्स है। ओके, यानी वर्ड प्रॉब्लम्स यदि आपको दिए गए हैं तो स्टेटमेंट्स तो मस्ट है, स्टेटमेंट्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, बिना स्टेटमेंट्स के वर्ड प्रॉब्लम का काम नहीं हो सकता। ओके, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं कॉपी में स्टेटमेंट्स के साथ। देखिए बी में क्या बोला गया है, अब देखिए बी के स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब बस हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, यानी एडिशन करना है। ओके, चलिए ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एडिशन बिल्कुल सही करना है। यदि आप स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, एडिशन नहीं करते हैं सही से, तो आपको मार्क्स मिलेगा बट पूरा नहीं मिलेगा। ओके, तो एडिशन में बिल्कुल सही से करना है। चलिए एडिशन करते हैं। 8 + 2 कितना होगा, 10, 10 का 0, यहाँ पे कैरी बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 का 1, फिर बचा कैरी 2। ओके, 6 और 2 8 और 7 15 का 5, फिर यहाँ पे बचा कैरी 1। ओके, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17 का 7, फिर यहाँ पे कैरी बचा 1। ओके, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 9 17 का 7, फिर यहाँ पे बचा कैरी 1। ओके, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वो आएगा, कितना आया, 11,77,510। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। अब लास्ट में एक स्टेटमेंट को लिखेंगे जिससे हम लोग इस आंसर को कंक्लूड कर पाए। आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट को लिख दिया है, मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्न 11,77,510 इन 1 ईयर। ओके, यहाँ पे देखिए क्या करना है आप लोगों को, इन 5 के आगे 3 के आगे 2 के आगे और 11 के आगे रुपीज़ को लगा देना है। मेरे से रुपीज़ छूट गया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको रुपीज़ को आगे लगा देना है आपके पास जगह है तो। ओके, अब हम लोग सी पार्ट देखते हैं। C. In an examination conducted by educational organization, 15,83,693 candidates appeared. Out of this, 7,49,865 passed. How many candidates failed in the examination? क्या बोला गया है, एक एग्जामिनेशन हुआ जो कि एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। ओके, यानी लिया गया, समझ लीजिए आगे, जिसमें कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे वो आपको यहाँ पे दिया गया और कितने स्टूडेंट्स पास हो पाए ये आपको दिया गया है। आपको ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अब एडिशन नहीं होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि इतने स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन देने बैठे थे लेकिन इतने ही पास हो पाए, तो जो फेल हुए वो कैसे आएंगे, जब हम लोग इसमें इतना माइनस कर देंगे। यदि आपको ऐसा दे दिया जाता कि फेल दे दिया गया, पास निकालने को कह दिया गया, तो भी आप सब्ट्रैक्ट ही करते, एंड इस केस में आप लोग सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। फिर से बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि इतने टोटल दिए गए हैं जिसमें इतने जो है पास हो पाए, तो बच्चे जो थे वो फेल हो गए। अब जो फेल हो गए बच्चे हुए उनका हम लोगों को संख्या यहाँ पे बताना है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस पास्ड। ओके, चलिए इसे स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करते हैं कॉपी में। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख दिए हैं। मैंने क्या लिखा है, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन में टोटल कितने स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए, तो 15,83,693। अब कितने स्टूडेंट्स पास हो गए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए वो निकालना है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे 3 में से 5 नहीं जाएगा, तो 3 क्या करेगा, 9 से कैरी लेगा, और जब ये कैरी लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ओके, अब ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे जब ये इसने कैरी दे दिया इसे, तो यहाँ पे हो गया 8। ओके, अब 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 13 में से 5 गया तो 8 बचा था। अब यहाँ देखिए 6 में से 8 बिल्कुल नहीं जा सकता, 6 क्या करेगा, 3 से कैरी लेगा, तो अब मैं ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, इससे जब ये कैरी लेगा तो इसने एक कैरी ले लिया, तो वहाँ पे हो गया 16। ओके, अब जब 16 हो गया तो 6 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में जब भी 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जब इसने एक कैरी दे दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 में से तो 9 नहीं जाएगा, फिर ये इससे कैरी लेगा, तो यहाँ पे होगा 12। अब 12 में से 9 जाएगा क्या बचेगा गाइस, 12 में से 9 जाएगा बचेगा 3। अब देखिए जब इसने इसे कैरी दिया तो यहाँ पे सिंपल सा बात है 7 बचा। ओके, अब जब 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए 15 है,
अब इसने इसे कैरी नहीं लिया था, ध्यान दीजिएगा, इसने कभी भी इसे कैरी नहीं लिया, तो यहाँ 15 का 15 है, यानी 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। ओके, यानी जितने स्टूडेंट्स पास हुए थे उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस केस में फेल हो चुके हैं। ओके, अब लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स को लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेंस इतने स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए, हेंस 8,33,828 स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आप आगे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे रोक दिया है। अब हम लोग इसका डी पार्ट देखते हैं। D. In an election, the winning candidate got 6,28,496 votes and his rival got 4,56,298 votes. If 3,846 votes were declared invalid, what was the total number of votes polled? यहाँ पे बोला गया है एक इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट है, यानी जो जीतने वाला कैंडिडेट है, उसने प्राप्त किया इतना सारा वोट, एंड उसके जो राइवल थे, यानी जो हार गए समझ लीजिए, वे सेकेंड पोजीशन पर रहे। ओके, उसने इतना वोट प्राप्त किया। और एक चीज और क्या हो गया कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो डिक्लेयर हो गया इनवैलिड, यानी कि उसे अनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो वोट्स है वो गिने नहीं जाएंगे। ओके, इतने सारे वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल? अब पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए थे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बस समझने वाला क्वेश्चन है। क्या बोला गया वो समझिएगा। आपको टोटल वोट निकालना है, एक कैंडिडेट का दिया गया है, दूसरे कैंडिडेट का दिया गया है, यानी दोनों को तो अलग अलग वोट पड़े होंगे। किसी को 6 लाख पड़ा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, एंड किसी को 4 लाख पड़ा है, तो टोटल वोट फिलहाल तो 10 लाख हो गए, एंड इतने सारे वोट जो मान लीजिए यहाँ पे 10,000 होते, 10,000 वोट जो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिएगा। तो तीनों को ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो निकल करके आ जाएंगे। ओके, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, वहां पे मैं आपको और क्लैरिफाई करूंगा। अब यहाँ पे मैं तीनों को ऐड करना है, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट को इतने सारे वोट्स मिलते हैं, लूजिंग को इतने सारे, और इतने सारे वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। तो अगर वो टोटल वोट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि यहीं पे क्वेश्चन ये होता कि विनिंग कैंडिडेट को इतने मिले और लूजिंग कैंडिडेट को इतने मिले, तो लूजिंग कैंडिडेट को विनिंग कैंडिडेट से कितने कम वोट मिले, ओके, इस प्रकार का क्वेश्चन रहता तो सब्ट्रैक्शन होता। एंड अभी जो मैंने बोला है ना, उसको आप लोग यहाँ पे अप्लाई कीजिए, एंड इसका क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। यानी आपको क्या करना है कि लूजिंग कैंडिडेट को बताना है, यानी लूजिंग कैंडिडेट को कितने कम वोट मिले ये आपको बताना है। ओके, चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 8 और 6, 14 और 6 कितना 20, 20 का 0 2 कैरी में गया। 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24 का 4 फिर 2 कैरी में गया। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6 फिर एक कैरी में गया। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18 का 8 फिर एक कैरी में गया। अब यहाँ पे एक कैरी में फिर से आ गया है। 5 और 2 7, 7 और 1 8, यहाँ पे 8 लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। तो ये हमारा जो आंसर आ गया है, इतने जो है टोटल वोट्स पड़े थे। ओके, यानी टोटल वोट्स पोल यदि बोला जाए तो इतने वोट्स जो है वो पड़े थे। अब हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस करके। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस टोटल वोट्स पोल्ड आर 10,88,640। ओके, अब ई पार्ट देखते हैं जो कि इस वाले वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। ई में बोला गया फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट 7 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर का, 7 डिजिट नंबर का और 6 डिजिट नंबर का सम फाइंड करना है, यानी तीनों को ऐड करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कॉपी में। अब मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख दिया है, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर ये है, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर ये है, और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो है ये वाला है। ओके, तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से कीजिएगा, एडिशन अच्छे से करना होगा, 999 सिर्फ है यहाँ पे। ओके, चलिए करते हैं। 9 + 9 18, 18 और 9 27 का 7, यहाँ बचा 2 कैरी में। 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 का 9 यहाँ पे बचा फिर से 2 कैरी में। 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 का 9 फिर 2 कैरी में। ओके, 2 और 9 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 का 9 फिर 2 कैरी में गया। 9 और 2 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 का 9 फिर 2 कैरी में। फिर वैसे यहाँ पे 9 आएगा और फिर यहाँ पे जो है वो 2 कैरी में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 9 और 2 9 18, 18 और 2 20, 20 का 0 और यहाँ पे बचेगा 2 कैरी में, यानी सभी के पास 2 2 जो है वो कैरी में आया और यहाँ पे हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को लिख देते हैं, हेंस सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट 7 डिजिट 6 डिजिट नंबर
इज ये जो हमारा आ जाएगा। ओके, इस प्रकार का हमारा आंसर आ चुका है। ये भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ओके, एंड इसी के साथ वर्कशीट 2 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और यदि आप इसके आगे वाले वर्कशीट का वीडियो देखना चाहते हैं तो राइट साइड वाले वीडियो में क्लिक कीजिए, एंड यदि आप मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के लिए बीच में क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशन करने लाता रहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। एंड गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।